क्या अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले किसी आदमी के लिए अमेरिका के सैनिकों के दिल में हमदर्दी हो सकती है? यह सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन सच है। सद्दाम हुसैन एक ऐसे क्रूर इंसान थे जो लोगों को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं झिझकते थे। ऐसे किसी तानाशाह के लिए अमेरिकी सैनिक और कोई भी आम आदमी कैसे रो सकता है? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकियों के आंसू सद्दाम हुसैन के लिए बहने लगे? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सद्दाम हुसैन ने इराक पर 2 दशकों से ज्यादा समय तक राज किया। वो एक तानाशाह थे जो इराक के राष्ट्रपति पद पर रहे। उन्हें जिस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी वो था 1982 में 148 शियाओं की हत्या का केस। साल 1982 में सद्दाम हुसैन पर जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद वो दुजैल में 148 शिया मुसलमानों का कत्ल करवा देते हैं। सद्दाम हुसैन को इस केस में फांसी की सजा मिली थी, लेकिन उनके गुनाह इस सजा से बहुत ज्यादा थे। दुनिया में ज्यादातर हिस्सों में जब तानाशाहों ने सत्ता हासिल की तो उन्होंने एक धर्म संप्रदाय जाति के लोगों को निशाना बनाया। कहीं यहूदियों को निशाने पर लिया जाता रहा तो कहीं मुसलमानों को। इराक में भी सद्दाम हुसैन ने सत्ता पर काबिज होने के बाद शिया मुसलमानों और कुर्दों के खिलाफ अभियान चलाया। सद्दाम हुसैन ने खुफिया पुलिस बना रखी थी, जिसकी मदद से उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को वो खामोश करते थे। सद्दाम की इस खुफिया पुलिस ने इराक में करीब 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो खुद को लोगों के सामने एक ऐसे हीरो की तरह प्रस्तुत करना चाहते थे जिसका कोई भी विरोध नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपना यह साम्राज्य डर और आतंक को हथियार बनाकर कायम किया था। वो इजिप्ट को बर्बाद करके अरब देशों का नायक बनना चाहते थे ताकि अरब के क्षेत्रों में मौजूद तेल के कुओं पर वो कब्जा जमा सके। सितंबर 1980 में उन्होंने ईरान के तेल के कुओं पर हमला करके उन्हें हथियाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये आक्रमण एक बड़े युद्ध में तब्दील हो गया। ये युद्ध 1980 से 1988 तक चला, जिसमें दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। इस लड़ाई की कीमत इराक के हजारों लोगों को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। साथ ही इराक को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। 1988 में आखिरकार दोनों देश युद्ध रोकने के लिए सहमत हुए, लेकिन सद्दाम हुसैन ने खतरनाक हथियार बनाने जारी रखे। यही नहीं, सद्दाम ने अपने ही देश में उन खतरनाक हथियारों का प्रयोग भी शुरू कर दिया। 1988 में उन्होंने इराक के कुर्दिशों के शहर हलाब्जा पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। इस हमले में 5000 के करीब कुर्द मारे गए। इराक ईरान युद्ध के बाद इराक की इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचा था उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में इस बार सद्दाम ने कुवैत के तेल के कुओं पर हमला कर दिया। कुवैत पर इस हमले ने दुनिया की बड़ी ताकतों को इराक का दुश्मन बना दिया। अमेरिका और यूरोप के बड़े देशों ने इसे ट्रेड वार की तरह लिया, क्योंकि अब उन्हें कुवैत की जगह इराक से तेल खरीदना पड़ता। अमेरिका और सद्दाम हुसैन के संबंध शुरू से ही ठीक नहीं थे, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र तेल का बड़ा स्रोत था, इसलिए अमेरिका हमेशा वहां अपनी पैठ कायम रखना चाहता था। जबकि सद्दाम हुसैन कुवैत को इराक का हिस्सा बनाना चाहते थे, क्योंकि पहले वो इराक का हिस्सा था जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने अलग करके आजाद कर दिया था। अमेरिका ने इस लड़ाई में कुवैत का साथ दिया। 16 जनवरी 1991 को शुरू हुई पर्शियन गल्फ वॉर 6 हफ्तों में खत्म हो गई, जब अमेरिका और कुवैत की सेनाओं ने इराकी सेना को वहां से खदेड़ दिया। इस लड़ाई में हार के बाद इराक में कुर्द और शियाओं के विद्रोह तेज हो गए, लेकिन सद्दाम ने बड़ी क्रूरता से इन विद्रोहों को दबा दिया। यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर रासायनिक और परमाणु हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन सद्दाम हुसैन ने इसकी परवाह न करते हुए हथियार बनाना जारी रखा। 26/11 हमले के बाद अमेरिका को यह डर सताने लगा कि इराक अमेरिका के विरोधी आतंकवादियों को हथियार दे सकता है। उन्होंने सद्दाम हुसैन से हथियार नहीं बनाने की अपील की, लेकिन सद्दाम ने उनकी नहीं मानी और वो गुपचुप तरीके से अपना काम करते रहे। 2003 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सद्दाम हुसैन को अपना पद और इराक छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला कर दिया। 20 मार्च 2003 को शुरू हुआ यह युद्ध 9 अप्रैल को खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सद्दाम हुसैन को पकड़ा नहीं जा सका था। आखिरकार 13 दिसंबर को सद्दाम को एक अंडरग्राउंड बंकर से गिरफ्तार कर लिया गया। इराक में एक नई सरकार का गठन हुआ और सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया। दुजैल में 148 शियाओं के कत्ल के लिए उसे फांसी की सजा मिली, लेकिन फांसी देने से पहले सद्दाम हुसैन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन 12 अमेरिकी सैनिकों को दी गई थी, उनका सद्दाम के साथ एक अलग ही रिश्ता बन गया था। सद्दाम को अमेरिका का दुश्मन माना जाता था और इस तरह उसके सैनिकों की सद्दाम से दोस्ती की कहानी थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। सद्दाम की सुरक्षा में लगे उन 12 सैनिकों को सुपर 12 कहा गया। उनमें से एक विल वार्डन बपर ने एक किताब लिखी, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, हिज अमेरिकन गार्ड्स एंड व्हाइट हिस्ट्री लेफ्ट अनसेंड, जिसमें उन्होंने सद्दाम की सुरक्षा करते हुए उनके अंतिम दिनों के विवरण को साझा किया है। वार्डन बपर मानते हैं कि जब उन्होंने सद्दाम को उन लोगों के हवाले किया जो उन्हें फांसी देने वाले थे, तो सद्दाम की सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। पूरी दुनिया सद्दाम को एक हत्यारा मानती है, लेकिन सुपर 12 में से एक वार्डन बपर अपने एक साथी एडम रोजरसन के हवाले से लिखते हैं कि हमने सद्दाम को एक मनोविकृत हत्यारे के रूप में कभी नहीं देखा, हमें तो वो अपने दादा की तरह दिखाई देते थे। वार्डन बपर लिखते हैं कि अपने अंतिम दिनों में सद्दाम का उन लोगों के प्रति व्यवहार बहुत विनम्र था और वे ये कतई आभास नहीं होने देते थे कि वो अपने जमाने के एक बहुत क्रूर शासक हुआ करते थे। सद्दाम अपने दुश्मनों के प्रति बेहद क्रूर थे, लेकिन अपने बेटे उदय की क्रूरता पर सद्दाम ने उसे सजा भी दी थी, जिसका किस्सा सद्दाम ने सुपर 12 को बताया था।
वे कहते हैं कि उदय ने एक पार्टी में गोली चला दी थी, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। इस पर सद्दाम इतने नाराज हुए कि उन्होंने हुक्म दिया कि उदय की सारी कारों में आग लगा दी जाए। सद्दाम ने ठहाका लगाते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने उदय की महंगी रॉल्स रॉयस, फरारी और पोर्श कारों में आग लगा दी थी। उससे उठती लपटों को वो निहारते रहे थे। सद्दाम हुसैन ने उनकी सुरक्षा में लगे अमेरिकी सैनिकों को यह दिखाने की कोशिश की कि वो कितने दरियादिल इंसान हैं। जब एक अमेरिकी सैनिक ने उनको बताया कि उसके भाई की मौत हो गई है तो उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, आज से तुम मुझे अपना भाई समझो। सद्दाम ने एक और सैनिक से कहा था कि अगर मुझे मेरे धन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाए तो मैं तुम्हारे बेटे की कॉलेज की शिक्षा का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। सद्दाम हुसैन की ये बातें सुनने के बाद कोई भी ये महसूस कर सकता है कि वो आदमी 20 सालों से ज्यादा एक देश का प्रमुख रह चुका था। अमेरिकी सैनिक की उस किताब में सबको हैरान कर देने वाला वो किस्सा भी था, जिसमें बताया गया था कि सद्दाम के मरने पर इन सैनिकों ने बाकायदा शोक मनाया था, जबकि सद्दाम को अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाता था। सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद जब उनके शव को बाहर ले जाया गया तो वहां खड़ी भीड़ ने उस पर थूका और उसके साथ बदसलूकी भी की थी। तभी एक अमेरिकी सैनिक ने भीड़ से दो हाथ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके साथियों ने उसे वापस खींच लिया था। उन सैनिकों में से एक स्टीव हैचिंसन ने सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद अमेरिकी सेना से इस्तीफा दे दिया था। इन बातों से आपको क्या लगता है कि सद्दाम अपने आखिरी दिनों में बहुत नरम दिल के हो गए थे या फिर अपने आखिरी समय में वो इंसान कुछ करीबियों को ढूंढ रहा था? अमेरिकी सैनिकों का सद्दाम के प्रति लगाव सद्दाम की शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहता है, पर आखिरकार वो एक तानाशाह ही था जो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। इसमें अमेरिका ने जो किया उस पर बहस हो सकती है, क्योंकि बाद में खबरें आई कि सद्दाम के पास रासायनिक हथियारों की बात एक अफवाह थी, पर इतिहास गवाह है कि उस जैसे तानाशाहों का अंत ऐसा ही होता है।